एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 लेकर आए हैं। टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और हमने इसके पिछले वीडियो में लेक्चर डाले हैं इसी एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज देखने से पहले आप लेक्चर देख लीजिएगा और हम चलते हैं एक्सरसाइज 2 ट्रिग्नोमेट्री 8.2। तो देखिए बोला कि इवैल्यूएट ज्ञात करना है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, अर्थात sin 60 डिग्री का वैल्यू इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू प्लस sin 30 डिग्री का वैल्यू इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए हमने लेक्चर में टोटल डिग्री का वैल्यू बता दिए हैं, हम इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे। आप लोग लेक्चर देख के वैल्यू याद कर लीजिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन। sin 60 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं होता है √3/2। तो यहां डायरेक्ट √3/2 रख दिए, पुट कर दिए और इंटू मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है भी √3/2। तो यहां √3/2 रख देते हैं प्लस sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहां वो 1/2 पुट कर देते हैं इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो हमने 1/2 रख दिया। चलिए तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा। रेशनलाइजेशन 9th क्लास में पढ़ना था, उसमें रूट के बारे में पढ़ना था। 2 में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा प्लस इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसमें एलसीएम ले लेते हैं दोनों में तो 4 होगा एलसीएम। यहां देखिए 3 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 4/4। तो यहां कट के 1 अर्थात इसका वैल्यू 1 आ गया आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। राइट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है। तो देखिए इसका चलते हैं सॉल्यूशन। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ 1 रख देते हैं, 1 का स्क्वायर ठीक प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, इसका कर देते हैं स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री का भी वैल्यू √3/2 ही होता है, इसका भी स्क्वायर। चलिए जब सॉल्यूशन करेंगे तो 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में 1 से गुणा करेंगे 1 2 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 3/4। एक कट गया, बच गया हमारे पास 2, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आ गया 2। हाँ तो अब फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड बोल रहा है कि cos 45 डिग्री वाटा sec 30 प्लस cosec 30, इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन देखिए cos 45 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कि होता है 1/√2 बटा sec 30 डिग्री का वैल्यू cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो वो इसका रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू तो sin का रेसिप्रोकल है, तो sin का 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका 2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। चलिए तो 1/√2 को 1/√2 ही छोड़ देते हैं और बड़ी ब्रैकेट को खींचते हैं, बड़ी लाइन को, और उसके बाद नीचे देखिए कि √3 को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ 2 प्लस यहाँ देखिए 1 है तो ये √3 से गुना तो 2√3 हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं तो 1/√2 बटा यहां देखिएगा 2 प्लस 2√3 y√3 है। हमें पता है कि बटा के बटा में रहता है तो उसे ऊपर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई में सबसे निचला जो डिजिट होता है सबसे ऊपर चला जाता है, तो 1/√2
इंटू √3 सबसे ऊपर वटा 2 प्लस 2√3। अब इसे जब हल करेंगे तो 1 में √3 से गुना करेंगे, √3 वटा √2 में ये दोनों से गुना करेंगे, तो 2 से इसमें गुना करेंगे, √2 में 2 से तो 2√2 प्लस इसमें गुना करेंगे तो 2√6। 9th क्लास में रूट के बारे में पढ़ना है। चलिए तो देख लीजिए, अब जब ऐसा आ गया तो इसे हम रेशनलाइजेशन करेंगे, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। 2 से करेंगे तो √3 वटा 2√6, ये बड़ा है इसे पहले लिख लेते हैं, नहीं तो निगेटिव में आंसर आ जाएगा, प्लस 2√2। रेशनलाइजेशन करते हैं तो जगह 2√6 माइनस, रेशनलाइजेशन में जो प्लस रहता है वो माइनस में हो जाता है, और 2√2 और वो ऊपर नीचे गुना होता है, नोमिनेटर वटा डिनोमिनेटर ऊपर नीचे गुना होता है, तो 2√6 माइनस 2√2। चलिए तो अब √3 में ये दोनों से गुना होगा, तो √3 में गुना इससे करेंगे तो देखिए 2√3 में 6 से 18 माइनस इसमें करेंगे तो 2√6 वटा ये देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो ये फॉर्मूला यहां यूज करते हैं। तो a के जगह पर 2√6 के स्क्वायर माइनस बी के जगह पर 2√2, तो 2√2 के स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहां करते हैं तो 2√18 2 ले लेते हैं कॉमन दोनों में से। ठीक, तो 2 कॉमन √18 माइनस √6 वटा इसका जब स्क्वायर करेंगे तो √6 गुने √6 6 में 2 से गुना, 2 से गुना कैसे, पहले 2 को स्क्वायर करेंगे, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, और 6 में 4 से गुना करेंगे 24 माइनस यहां वैसी 2 के स्क्वायर करेंगे 4, √2 के स्क्वायर करेंगे 2, 4 में 2 से गुना करेंगे 8। ठीक, जब 8 आ गया तो यहां देखिएगा कि 2 इंटू √18 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 दूनी 18 रूट में माइनस √6 वटा हमारा कितना है नीचे 24 माइनस 8 16। 16 को 2 से कट कर देंगे तो बचेगा 8, अर्थात हमारा फाइनली आंसर आ गया। देखिएगा फाइनली आंसर आ गया, जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 3√2 माइनस √6 y 8, हमारा फाइनली आंसर ए आ गया। ठीक, चलिए हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 बोल रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री y sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको चलते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में चलेंगे तो देखिएगा sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस cosec 60 डिग्री जो sin 60 डिग्री का रेसिप्रोकल है, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसका 2/√3 होगा। y sec 30 डिग्री cos का रेसिप्रोकल, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस cot 45 डिग्री tan का रेसिप्रोकल है, तो tan का वैल्यू 1, तो cot का भी वैल्यू 1 ही होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो जब एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3। ठीक, अब यहाँ 2 लेकिन √3 नहीं, तो √3 से गुना प्लस √3 हो गया प्लस 2√3। सॉल्यूशन देख लीजिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सब 9th में पढ़ना था। तो यहाँ 2√3 है, 2 नहीं तो माइनस 4 वटा नीचे एलसीएम 2√3। चलिए
यहां देखिएगा 2 नहीं तो √3 तो 4 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना, यहाँ √3 नहीं तो √3 से गुना प्लस यहाँ 2√3। ठीक, यहां देखिएगा, यहां देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो सिर्फ ऊपर वाला लिखेंगे तो हो गया 1 और 2 3√3 अर्थात 3√3 -4 वटा, यहां आ जाए तो देखिए 2√3 और √3, यहां भी 3√3 ठीक प्लस 4 हो गया। यहां अब इसे इतना पे आंसर अगर नहीं आता है तो इसे रेशनलाइजेशन कर दीजिए, जो क्लास 9th में पढ़ना है हर का परिवीकरण। तो इसे जब करेंगे तो बीच का चिन्ह जो होता है प्लस रहता है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना, यदि माइनस रहे तो प्लस से ऊपर नीचे गुना और सेम डिजिट लिखते हैं। तो चलिए रेशनलाइजेशन करते हैं, -4 बटा 3√3 -4। यहां देखिए इसको और इसको गुना करते हैं तो सेम है a - b इंटू a - b, तो हम इसे कह सकते हैं a - b के होल स्क्वायर। तो a - b के होल स्क्वायर कहेंगे, उस पर तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, या वो नहीं लगाएं तो डायरेक्ट गुना, इससे इसमें गुना, तो 3 में 3 से गुना 9, √3 गुने √3 9, √3 गुने √3 3, और 3 में 3 से गुना 9, तो 9 में फिर 3 से गुना तो 27, इसमें इससे -4 में 3 से 12√3, फिर इसमें इससे गुना -12√3 और माइनस माइनस प्लस 16 यहां देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हम पिछले वीडियो में पिछले ही मैथ में बताए हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। पिछले ही मैथ जब सोल्यूशन किए, लाइए लिख देते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका इसका यूज करते हैं यहाँ, तो देखिए a की जगह पर a, b की जगह पर 4, तो a स्क्वायर अर्थात 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ देखिए इसको और इसको ऐड कर देते हैं और a दोनों को एक साथ ऐड करते हैं, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो देखिए 6 और 7 33 हो जाएगा, तो 1 और 2 3 है 4 43 माइनस 24√3 12√3 12 12√3 साइन सेम तो ऐड हो जाएगा, तो 24√3 वटा इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 में 3 से गुना 27 माइनस 16। अब देखिएगा 43 माइनस 24√3 वटा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, अर्थात हमारा यही आंसर आ गया 43 माइनस 24√3 बाई 11। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5। तो इसमें देखिए क्या है कि चलिए सॉल्यूशन, इसमें कह रहा कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री वटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें देखिए हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस sec 30 डिग्री, तो 4 इंटू sec cos का रिसिप्रोकल है और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो sec का हो जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर कर देंगे वटा नीचे आइए sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू जानते हो 1/2 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू जानते हैं √3/2 इसका स्क्वायर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हो रहा है इसको जब करेंगे तो 5 और 1 का स्क्वायर 1, 5 में 1 से गुना करेंगे 5,
बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 में 4 से गुना करेंगे 16 बटा √3 को स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बटा, यहां देखिए 1/2 का करेंगे तो 1/4 हो जाएगा स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे कि ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एलसीएम ले लेंगे। तो यहां जब एलसीएम लेंगे, यहां देखिएगा 4 3 1 का एलसीएम 12 होगा। चलिए तो ये हो जाएगा 5 3 15 15 प्लस ये हो जाएगा 16 64 64 और ये हो जाएगा -12 वटा, नीचे जब एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा एलसीएम, तो 4 और 1 प्लस 3। चलिए अब देखिएगा ये दोनों को ऐड कर देते हैं और इसे सब्ट्रैक्ट, तो ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 और 6 और 1 7 -12 y 12 बटा ये हो जाएगा 4 वटा 4। तो देखिएगा इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 1 गया 7 में से 1 गया 6 वटा 12 और 1 काट के 1 हो जाएगा। तो बटा 1 नीचे लिखिए या लिखिए कोई प्रभाव नहीं, तो हो जाएगा 67/12 आंसर। हाँ तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। बोल रहा है कि आप सही ऑप्शन को चूज कीजिए और उसको जस्टिफाई कीजिए, संतुष्ट कीजिए कि वह ऑप्शन आपका सही है कि नहीं। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट चलते हैं। 2 tan 30 वटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो हम वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि कौन ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में देखिएगा ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करके बता देंगे, आप ऑप्शन देखकर टिक मार लीजिएगा। तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बटा 1 प्लस tan 30 डिग्री का 1/√3 का स्क्वायर। चलिए तो इसे 2 में 1 से गुना 2/√3 वटा, यहां देखिए 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा √3 का स्क्वायर 3 होता है। एलसीएम ले लेंगे तो चलिए देखिए 2/√3 बटा एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम, तो 1 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा 3 प्लस 1 तो इक्वल टू देखिए 2/√3, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर बटा 3 और 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। इसे काट देंगे 2 से कट गया तो देखिए 3 बटा 2√3 आ गया। लेकिन ये ऑप्शन को संतुष्ट नहीं कर रहा, तो ऑप्शन sin 60 sin 30 ऐसे दिया है, तो उसे देखिए इसे रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो 2√3 बटा 2√3 जब रेशनलाइजेशन किए तो देखिए 3 गुने 2 6√3 वटा जब इसे गुना करेंगे तो देखिए 2 गुना 4 और √3 गुने 3 अर्थात 4 3 12 12 हो गया। इसे काट देंगे 6 2 12। चलिए तो ये हो गया √3/2 और √3/2 जो है उस sin 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा sin 60 डिग्री। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, सेकंड का ही सेकंड चलते हैं। बोला 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसे सॉल्यूशन करते हैं, इसका क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको चलिए 1 - tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, इसका स्क्वायर 1 वटा 1 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इसका कहानी खत्म है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 में से 1 जाएगा 0 और 0 बटा कोई डिजिट हो 0 ही होता है। लेकिन हम एक स्टेप दिखा देते हैं 1 - 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अर्थात ये कट जाएगा 0/2 इक्वल टू 0, इसका ऑप्शन 0 मिला लीजिएगा
जो ऑप्शन 0 हो उसे टिक मार दीजिएगा। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का थर्ड, whereas sin 2a equal to 2 sin a is true where a, बता कि a ट्रू कब होगा, बताइए a का वैल्यू कितना होगा तब sin 2a equal to 2 sin a होगा। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को बाई ऑप्शन बनाइएगा, लेंदी ऐसे नहीं होगा, झमेला में नहीं फंसिएगा। तो हम पहला ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो वैल्यू पहला ऑप्शन सही, नहीं हुआ तो सेकंड में चलेंगे, इस तरह बढ़ते चलेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से चलते हैं। सॉल्यूशन sin 2a, a का वैल्यू हम 0 डिग्री रखते हैं, तो 0 डिग्री इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a की जगह पर इसमें भी 0 डिग्री वैल्यू रखते हैं। अब देखिए sin 0 में 2 से गुना करेंगे तो sin 0 डिग्री ही होगा, इक्वल टू 2 और sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 गुना 0। अब यहां देखिए sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 इक्वल टू 2 में 0 से गुना करेंगे 0, अर्थात यह रिलेशन सही है कि इतना बराबर इतना, जब a बराबर 0 पुट करेंगे तो यह रिलेशन सही होगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा कि 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा। तो यही ऑप्शन के साथ मिलाइएगा, हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें भी चलते हैं, ऑप्शन बुक में है देखिएगा, बोल रहा 2 tan 30 अर्थात 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 वटा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको गुना करेंगे 2/√3 वटा, इसको करेंगे तो देखिए 1/√3 का 1/3 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1/3, यहां देखिए 2/√3 वटा 3 माइनस 1/3 हो जाएगा इक्वल टू 2/√3 इंटू, ये 3 सबसे ऊपर वटा 3 में से 1 गया 2 से 2 कैंसिल, बच गया 3/√3। चलिए इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं, क्योंकि इतना कोई ऑप्शन में वैल्यू नहीं है, देख लीजिएगा। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3/√3 इंटू √3/√3 इक्वल टू होता है, हो जाएगा 3 में इससे गुना करेंगे 3√3 वटा √3 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल, हमारा आ गया √3 और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब देखिए ऑप्शन में tan 60 डिग्री होगा। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बोला इफ tan a प्लस b बराबर √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। देखिए और कंडीशन आया है कि a प्लस b है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा और उसके बराबर हो सकता है, और कंडीशन है a का जो वैल्यू निकलेगा वो b से हमेशा बड़ा रहेगा। तो फाइंड a एंड b। तो देखिए इसको हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन तो tan a प्लस b, तो tan a प्लस b बराबर √3 कह रहा, एंड बोल रहा tan a माइनस b बराबर 1/√3 कर रहा। तो देखिए tan है इधर तो डिजिट है, इसको भी tan में बदलते हैं ताकि tan रिमूव हो जाए तो a प्लस b बचे और a माइनस b बचे। तो रिमूव करने के लिए हम इसमें इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो हम जानते हैं कि tan a प्लस b बराबर, हम जानते हैं कि √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू है, तो यहां लिख देते हैं tan 60 डिग्री, एंड इसमें भी वही प्रक्रिया tan a माइनस b इक्वल टू, हम जानते हैं कि 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू है। ठीक, अब देखिए tan से tan रिमूव हो जाएगा तो यहां हो जाएगा
a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड यहां 10 से 10 रिमूव तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, हम इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलते हैं तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री एंड a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिएगा हम इसे ऐड करते हैं तो देखिए a 2a हो जाएगा और ये प्लस और माइनस भी कट जाएगा तो कुछ नहीं बचा, बराबर a ऐड करेंगे तो 90 अर्थात a का वैल्यू निकाला जाए तो 90/2 हो जाएगा बराबर 45 डिग्री। a का वैल्यू 45 डिग्री हो गया। देखिए अभी तो यहां कंडीशन अभी फॉलो ही नहीं करेगा क्योंकि अभी a का वैल्यू निकालते हैं और b के निकालते हैं। b का वैल्यू हमेशा a से छोटा होना चाहिए तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में हम इक्वेशन फर्स्ट में a का वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट है तो a का वैल्यू पुट कर रहे हैं। a का वैल्यू 45 तो 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। देखिए v का वैल्यू आ गया 15 डिग्री अर्थात हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू b से बड़ा है क्योंकि b का वैल्यू 15 और a का वैल्यू 45। ये हमारा a का वैल्यू आंसर और ये हमारा b का आंसर। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू या फॉल्स चेक करना है एंड जस्टिफाई योर आंसर और आंसर को संतुष्ट भी करना है कि वो कैसे है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी कभी नहीं हो सकता क्योंकि इंटर में पढ़ना है कि साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, लेकिन 10th में नहीं पढ़ना इसीलिए हम इसी के अनुसार एग्जांपल देके इसे जस्टिफाई कर देते हैं कि कैसे गलत है फॉल्स है। तो नहीं लग रहा फॉल्स है तो हम इसे जस्टिफाई करते हैं। देखिएगा तो यदि हम लेट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लेट मान लें कि a बराबर 30 डिग्री एंड एंगल b बराबर 60 डिग्री। ठीक, यहां पुट कर देंगे तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये हो गया साइन 90 डिग्री इक्वल टू यहां हो गया साइन 30 साइन 60 अलग अलग है। यहां वैल्यू आती है तो देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब देखिए थोड़ा सा चलते हैं, या साइन 90 डिग्री का वैल्यू साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, जबकि इसे जब करेंगे तो देखिए 2 LCM 1 प्लस √3/2 जो और इसके इक्वल नहीं है अर्थात यह रूल फॉलो नहीं कर रहा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक, चलिए फॉल्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड या क्वेश्चन नंबर सेकंड, बरा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। बरा क्या साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा। बात सही है क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 परंतु साइन जब 90 डिग्री का वैल्यू लेते हैं तो 1 होता है। इससे साफ पता चल रहा कि साइन 0 अर्थात थीटा जब डिग्री 0 तो उसका वैल्यू ही 0, थीटा 0 तो वैल्यू ही 0, लेकिन जैसे थीटा बढ़े तो वैसा उसका वैल्यू बढ़ता है। जैसे पहले 0 फिर 1/2 फिर √3/2 बढ़ता है। तो इससे हम कह सकते हैं वैल्यू देख लीजिएगा चार्ट में, इससे पता चलेगा
यह सही है, क्योंकि थीटा बढ़े तो वैल्यू भी बढ़ता है थीटा का, और sin थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा और थीटा भी बढ़ेगा। अब देखिए इसी का अपोजिट, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, नहीं, ये गलत है, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, लेकिन अगर थीटा बढ़ा दे, cos 90 डिग्री बोल दे, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा बढ़ने पर उसका मान वैल्यू घटता, इसीलिए यह जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये फॉल्स है। क्या हमारा क्या है, फॉल्स है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोला क्या, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। बोला थीटा सभी वैल्यू के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा होगा, नहीं, ये भी फॉल्स। तो बोलिए कैसे, ये इसलिए फॉल्स होगा कि साइन और कॉस जो थीटा के बात है वो सिर्फ 45 डिग्री का वैल्यू आपस में बराबर होता है, न कि ऑल वैल्यू। जैसे साइन अगर 30 डिग्री का वैल्यू लिया जाए तो 1/2 होता है, परंतु cos 30 डिग्री का वैल्यू लिया जाए तो हो जाएगा √3/2। तो बराबर नहीं, सिर्फ 45 डिग्री कहता बराबर होता है। तो यहाँ ऑल की जगह पर थीटा इक्वल टू 45 कर दे तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, परंतु इसी स्थिति में ये फॉल्स है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। तेरा क्या cot not defined है, इनफाइनाइट है, कब, जब A का वैल्यू 0 डिग्री दे। हाँ, हम जानते हैं कि cot 0 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव उसी से उठा के रख दिया है, इसीलिए बोले हैं कि चार्ट को, पाई चार्ट जो वैल्यू का बनाए हैं उसे रख जाइए, तो 30 को है, 30 को रख जाइए, तो एक क्या हो गया 2, उसी से ये दे दिया है। चलिए तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 तो समाप्त हुआ। साइड क्या देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 टोटल आज खत्म हो गया सोल्यूशन। अब हम अगले वीडियो देखते हैं।